अब बात करेंगे बटुक भैरव जयंती के बारे में। आज श्री बटुक भैरव की जयंती है, अतः आज हम आपको बटुक भैरव की उपासना के बारे में भी बताएंगे। दरअसल भैरव जी के कई रूप हैं। प्रमुख तीन हैं, बटुक भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव और काल भैरव। इनमें से बटुक भैरव सतोगुणी हैं। बटुक भैरव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगता है। इनकी साधना से व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन प्राप्त होते हैं। रुद्रयामल तंत्र में बटुक भैरव की साधना के लिए 21 अक्षरों का मंत्र बताया गया है। वो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है। लेकिन आज बटुक भैरव जयंती के दिन अगर आप इस मंत्र का 108 बार भी जप करेंगे तो आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। मंत्र जप से पहले बटुक भैरव के यंत्र की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपके कामों में सफलता सुनिश्चित होगी। आप इस यंत्र को स्वयं बना सकते हैं या फिर बना बनाया यंत्र बाजार से भी ले सकते हैं। यंत्र की स्थापना आप अपने मंदिर में कर सकते हैं। यंत्र को मंदिर में स्थापित करने के बाद उसके दाहिनी ओर देसी घी का दीपक जलाएं और यंत्र के बाईं ओर तेल का दीपक जलाएं। दाहिनी ओर वाले दीपक में देसी घी की खड़ी बत्ती लगानी चाहिए और बाईं तरफ वाले दीपक में लाल रंग की लेटी हुई बत्ती लगानी चाहिए। इस प्रकार दीपक लगाने के बाद यंत्र पर पुष्प चढ़ाने चाहिए। यहाँ आपको बता दूं कि भैरवनाथ जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार यंत्र की पूजा आदि के बाद लाल रंग के वस्त्र पहनकर, संभव हो तो लाल रंग के आसन पर बैठकर और माथे पर लाल तिलक लगाकर बटुक भैरव के मंत्र का जप करना चाहिए। नियम है देवम भूत्वा देवम जजेत, यानी देवता बनकर देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार करने से आपको सिद्धि प्राप्त करने में आसानी होगी। वैसे तो आज गंगा दशहरा है, लेकिन जिस दिन शुरुआत थी उस दिन हमने आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा होता है। हमने जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन गंगा स्तोत्र पूरा पढ़ के सुना दिया था। आज हम लोग गंगा मैया को प्रणाम कर लें और हम बटुक भैरवनाथ के बारे में विशेष चर्चा आज कर लें, अगर अनुमति हो आपकी। देखो, बटुक भैरवनाथ की उपासना से तरह तरह के उपद्रवों से शांति मिलती है और कलिकाल में भैरवनाथ, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा देवी, इनकी मूर्ति त्वरित फलदायी है। बटुक भैरव छोटे से होते, बच्चे से और बेसन का लड्डू खाते हैं। अब हम इसके यंत्र बनाने की आपको और बताते हैं कैसे करना चाहिए। देखो, आपको अपने घर में 1 बालिश्त ऊंचा, 1.25 हाथ लंबा और 1.25 हाथ चौड़ा मिट्टी का एक चबूतरा बनाइए। खैर की लकड़ी के 8 अंगुल बनी लंबी 8 कीले ले आइए और उसके 8 कोनों पर कीलों को लगाइए और उसके बीचों बीच में यंत्र रखिए। अब यंत्र कैसे बनेगा वो बता देता हूँ आपको। वैसे तो यंत्र बाजार में बना बनाया अवेलेबल है और पुस्तकों में बड़ा लंबा क्लिष्ट साधन है, लेकिन आप सीधे साधन पे आइए। आप पहले बिंदु त्रिकोणा, पहले बिंदु बनाइए, फिर अपनी तरफ त्रिकोण बनाइए, फिर अपोजिट साइड में त्रिकोण बनाइए, फिर 6 कोनों पर मिला दीजिए, गोला बन गया। अब इन गोलों के बाहर आपको 8 पंखुड़ी बनानी है। अब यहाँ क्या चीज़ ध्यान रखती है उसको ध्यान रखिए। पहली पंखुड़ी पूर्व में, दूसरी पंखुड़ी पश्चिम में, तीसरी दक्षिण में, चौथी दक्षिण पश्चिम में, अगली दक्षिण पूर्व में, फिर उत्तर पश्चिम में, फिर उत्तर में और फिर उत्तर पूर्व में। अब ये जो पंखुड़ियाँ आपकी बन गई, इनमें से पहले जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ लिखिए बम और उसके आगे लिखिए बटुकाय नमः। बम बटुकाय नमः, इन्हीं पंखुड़ियों में लिखिए। बम बम कहाँ लिखना है? नॉर्थ ईस्ट वाले कॉर्नर। बम बटुकाय नमः, यहाँ बम अमृत बीज। और देखिए, जैसे रुद्रयामल तंत्र में ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं स्वाहा। लेकिन भारतवर्ष में परंपरा से जो मंत्र दिए जाते रहे
उनमें केवल ह्रीं नहीं है, आंग और क्रोंग भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं कहीं आंग क्रोंग ह्रीं बताते हैं, कहीं कहीं आंग ह्रीं क्रोंग बताते हैं। तो मंत्र बनता है आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। यहाँ आंग पहले, यहाँ सबसे आखिर में। आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। इस प्रकार इस माला का आज 3 माला जप कर लीजिए। जैसा बताया है, बहुत साफ सुथरी मिट्टी लाइए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में 1.25 हाथ लंबा 1.25 हाथ चौड़ा 8 कोनों में खैर की 8 कीलें लगाइए और उसके बीचों बीच से थोड़ा ऊपर वहां पे यंत्र रखिए। 8 माला जप करिए और तदनुकूल उसका दशांश हवन कर दीजिए। इतना करने के बाद रोज बटुक भैरव का मंत्र पढ़िए। आपके जीवन में कोई भी विषम से विषम समस्या हो, अवश्य सॉल्व होगी, अवश्य। आप खुद सॉल्व करिए उसको। बस यंत्र बनाने की पद्धति जैसी हमने आपको भी बताई, इसको ध्यान रखिए। देखो, उसके बाद यंत्र में भूपुर भी बनते हैं, दिशाएं भी हैं, तमाम। हमने एक बार एक बटुक भैरव जयंती को 1 वर्ष अगर आप पीछे के उसमें जाएंगे तो हमने आपको भी बताया था कौन कौन से लोकपाल, कौन से दिक्पाल, कौन से शस्त्रों की, कौन से आयुधों की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए थे। हम सब डिटेल आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर सब भूल गए हों तो वह इतना याद रखिए, कम से कम इतना कर लीजिए और 4 बेसन के लड्डू लाकर उनके ऊपर देसी घी की बत्ती चिपकाइए, उसको भैरव जी को अर्पित करिए और उस बत्ती को जला दीजिए। उसमें बलि देने का मंत्र भी पढ़ा जाता है। आप बलि देने का मंत्र मत पढ़िए, आप केवल उसके ऊपर 4 लड्डुओं के ऊपर हर लड्डू पे एक एक छोटी सी देसी घी की बत्ती लगाइए और उसको जला दीजिए और उसको चौराहे पर रख दीजिए कुत्ते खाने के लिए। आप चौराहे पर रखवा दीजिए, आज के दिन बाकी देखा जाएगा। और दिनों में आप चाहें तो आप घर में बत्ती लगा के जलाएं, चाहे तो ऐसे ही भोग लगाएं, भोग को ग्रहण भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो, भैरव जी की उपासना बहुत से वो लोग जो भैरव, काल भैरव सोम रस भी पीते हैं, बहुत से लोग जो पी नहीं सकते, जो पीने से अपने को अलग रखते हैं, मांसाहार और मदिरापान से अपने को अलग रखते हैं, हालांकि ये भगवान शंकर का ही स्वरूप है, तो उन लोगों के लिए बटुक भैरव की साधना बड़ी ही उत्तम है। इन्हें केवल बेसन के लड्डू का भोग लगता है, आप आज करके रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आती है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक चीज रह गई थी। देखो, इस सीजन में ही अमलतास के पौधे में फूल लगते हैं और बटुक भैरव की जो यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, उसमें अमलतास के फूलों का बड़ा महत्व है। तो एक तो आज अमलतास के जो आप करें उसमें अमलतास के फूलों से हवन करें। दूसरी चीज, अमलतास के ढेर से फूल इस सीजन में इकट्ठा करके रख लें, जो साल भर आपके काम आते रहेंगे। उन सूखे हुए फूलों से भी आप हवन कर सकते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं भाई क्यों? तो अब देखिए, इसका एक इससे जुड़ी हुई चीज बता दूं। अमलतास का जो फल बनता है ना, लंबा सा, उसकी जो गुठली निकलती है वो कब्जियत के उपचार के लिए बड़ी रामबाण औषधि होती है। अमलतास का जो फल होता है लंबा सा, ऐसे ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन का, उसको तोड़िए तो उसके अंदर गुठलियां बीज मिलते हैं। तो उसके जो बीज हैं वो कब्जियत के इलाज के लिए रामबाण सिद्ध होते हैं। तो अमलतास के पुष्पों का, उसके धुएं का निश्चित रूप से आपके गट बैक्टीरिया पर, आपके गट पर, आपकी गट प्रोफाइल पर कोई ना कोई फर्क अवश्य डालता है, जिससे आपका पेट दुरुस्त रहता है, मन सुचित रहता है। मन सुचित रहता है तो आप सफलता पाते हैं।